हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 9.2 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8 का मैथ है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। चलिए, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। पहले मैं बता दूं कि आपको ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH प्लस HL, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है। क्या आकृति है? किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो मैं इसको बनाऊं, यहाँ पर पहले आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जिसका क्षेत्रफल कम होगा वही आंसर होगा, क्योंकि बोला कम सामग्री की आवश्यकता किसमें पड़ेगी। तो आपको इसको निकालना है। तो देख सकते हैं आप, इसका उत्तर मैं लिखूंगा कि आकृति ए के लिए, आकृति ए, ठीक है, आकृति ए के लिए क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH और प्लस क्या होगा? HL। ठीक है, LB BH और HL फार्मूला है। अब इसके अंदर आपको बैठाना है। 2 इंटू L कितना है? 60 है। B कितना है? तो 40 है। 60 40, फिर कितना B है? 40, फिर H कितना है? तो H है 50, फिर H कितना है? 50, फिर L कितना है? तो आपको 60 है। अब ये करने के बाद क्षेत्रफल इसका निकल सकता है। 2 इंटू LB करेंगे 2400, प्लस में 6 5 का 20 2000 और प्लस में 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी 3000। अब सबको जोड़ लीजिए, 2 इंटू 7400 हो जाएगा। 7400 का दुगुना करेंगे तो 14800 हो जाएगा। ठीक है, तो आकृति ए का क्षेत्रफल ये आ गया। सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आकृति ए के लिए था। ठीक है, आकृति बी में हम देखते हैं क्या आता है। आकृति बी, अब आकृति बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, आकृति बी में घन है, घनाभ नहीं है, क्योंकि सभी भुजा जब बराबर हो जाता है तो वो घन हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 50 है तो 50 गुने 50। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, 150 और उस पर डबल जीरो, तो 15000 आ गया। तो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी होगा। अब देखिए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो पहले आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा है, नहीं कम है, तो इसमें हम लिखेंगे आकृति ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे आकृति ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है, इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है 80 40 और 80 48 और 24 सेंटीमीटर माप वाले सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी? सेंटीमीटर है, मीटर में पूछ दिया, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं बताऊं कि सूटकेस का पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना पड़ेगा और उसमें 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 100 सूटकेस है। ठीक है, और उसके बाद जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो एक तरह से क्षेत्रफल हो गया, समझिए, ये इस तरह का एरिया हो गया। अब इसमें लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, तो लंबाई निकालना है, चौड़ाई से भाग कर देंगे। ठीक है, तिरपाल ही तो है, तिरपाल में लंबाई चौड़ाई का गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखा, कहा गया है चौड़ाई दे दिया तो लंबाई निकालना है, तो चौड़ाई से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे नंबर क्वेश्चन में। सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा 2 इंटू LB और BH और HL। ठीक है, इसको करने के लिए अब देखिए यहाँ पर से LB BH और HL क्या है? 80 48 24, 80 48 24 याद रखिए, इसमें रखिए। 2 इंटू L कितना है? 80 है, B कितना है? 48 है, फिर B कितना है? 48 है, H कितना है? 24 है, फिर H है ना, तो H हो गया 24
और एल हो गया आपका 80। अब गुना भाग करते रहिए, गुना भाग करके आपका आ जाएगा, देखिए 2 इंटू इसको गुना करते हैं तो 80 64 के 4, हाथ में बचा 2, ठीक है, सॉरी इसमें 6, फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3840 प्लस इसको गुना करिएगा आप 24 से तो आपको आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपको 1152, फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा 1920। अब सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ करके आपको आ जाएगा यहाँ पर 13,824, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ गया। अब ये एक सूटकेस का है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का सूटकेस होता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होता है। शॉर्टकट फॉर्मूला समझ सकते हैं इससे, ठीक है। तो वो बोला 100 ऐसा सूटकेस है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये अलग टाइप के दे दिया। तो 100 सूट के लिए केस के लिए क्षेत्रफल जो होगा, तो इसमें 2 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 1 मिनट, ये 2 से पूरा गुना करके ही आया था, 2 से गुना करके 13,824 आया था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कि 100 सूटकेस के लिए थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया हूँ, क्योंकि क्या है कि बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करके डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है। 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, तो इसमें 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 13,824 गुना में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इधर पूरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि जो पूछा क्या गया है कि लंबाई, किस लंबाई का तिरपाल इसमें लगाया जाए। तो तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई तो दे दिया था, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो तिरपाल का क्षेत्रफल आ जाएगा, और वो तिरपाल का क्षेत्रफल इसके बराबर, तिरपाल नहीं ये तिरपाल ही है, हाँ तिरपाल से उसको ढकना है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो लंबाई दे दिया कितना, चौड़ाई दिया है 96, तो लंबाई बराबर तिरपाल लिख देंगे, तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं 13,824, उसमें 100 से गुना और करना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्या करना है, तिरपाल की लंबाई जो है सो इतना दे दिया। अब इसमें 96 से आप क्या करिएगा, भाग, चौड़ाई दिया था ना, यहाँ पर चौड़ाई दिया था 96 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करना है, आपको 96 से भाग करना है। अब यहाँ पर जो आएगा वो 144 आएगा, आप कट सकते हैं इसको बनाने में। अब देख सकते हैं यहाँ पर 144 आ गया और गुना में 100 हो गया। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। हाँ, इसका आंसर जो होगा 144 आ गया, लेकिन इसमें 100 से गुना जो है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 144 मीटर हो जाएगा ये आंसर। 144 मीटर स्क्वायर नहीं था, मीटर ही रहेगा, क्योंकि 96 सेंटीमीटर से इसमें भाग कर दिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 144 मीटर, यानी तिरपाल की लंबाई कितना आ गया, 144 मीटर, यही आंसर है। इसको ठीक से देख लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, हम इसके बराबर कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन क्या नंबर है, 3 नंबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा आपको निकालना है, बराबर में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करिए, इससे इसमें को काट दीजिए, 10 100 मरतबे कटेगा। अब भुजा आपको निकालना अगर हो तो रूट के अंदर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, 100 का वर्गमूल, भुजा जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए आप। अब 100 का वर्गमूल 10 ही ना होता है, तो आपका आंसर ये आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। चलिए बाहर से पेंट किया है, ठीक है, पेटी को,
तो यदि पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पेंट किया गया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठ को पेंट किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, तल को पृष्ठ नहीं किया, यानी कि ये ऊपर से किया, इस साइड से किया, इस साइड से किया, इधर से किया, इधर से किया, लेकिन नीचे से क्या किया, छोड़ दिया। तो नीचे से क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यानी कि जितना टोटल क्षेत्रफल था 2 इंटू LB BH और HL, उसमें से लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें हम पेंट नहीं किए हैं। ये सरफेस ये इधर और इधर और इधर लेकर के ही किए हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं। देखिए कि पेंट करने का कुल क्षेत्रफल हम लिखेंगे, पेंट का कुल क्षेत्रफल, पेस्ट ही पेंट क्षेत्रफल पेंट किया है। पेंट का चलिए पेंट का कुल क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LB BH और HL होता है, लेकिन इसमें से आपको माइनस कर देना होगा, क्या, इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा आपको LB, क्योंकि हम नीचे से नहीं लिए, ठीक है, नीचे पेंट नहीं किए। अब इसमें जो मान है रखिए 1, 2 और 1.5, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो L के जगह 1, B के जगह 2, 1, 2 और 1.5, इतना याद रखिए ना, 1, 2 और 1.5 मीटर में है सब। चलिए इसमें रखते हैं यहाँ पर 2 इंटू L के जगह 1, B के जगह 2, B के जगह 1.5, नहीं 1 मिनट, 2 होगा, 2 और गुना H के जगह 1.5, फिर है H के जगह, 1 मिनट मैं इसे फ्रेश में लिख लेता हूँ, 2 इंटू L के जगह 1, B के जगह आपका है 2, तो इसमें 2 लिखेंगे हम, फिर B के जगह है 2 और H के जगह है आपका 1.5, तो 1.5 लिखेंगे, फिर H के जगह है 1.5, तो 1.5 लिखेंगे, L के जगह है 1, ठीक है। उसमें से माइनस करना है हमें LB, तो L इंटू B कर दिया माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 इधर 2 गुने 1 करिएगा तो 2, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो, और 1.5 को 1 से गुना करेंगे तो 1.5 ही होगा। अब उसमें माइनस कर देना है आपको 2, ठीक है। अब इधर देखिए 2 दूनी, अब इसको पहले अंदर जोड़ ही लेते हैं, फिर गुना करेंगे, 3 दूनी 5, 3 2 5, 5 और 1 6, 6.5, उसमें से 2 क्या करना है, घटा देना है आपको, 6.5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.5 का 2 गुना करिएगा तो 6.5 का 2 गुना 13 होता है ना, 13 में से आपको क्या करना है, 2 घटा देना है, तो आंसर क्या आएगा, 11। तो 11 क्या होगा, यहाँ पर मीटर था ना, 11 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद है, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर पेंट क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे बनाना कैसे, देखिए कि ये कैन, ये कमरा है, ठीक है, जिसमें छत और दीवार को केवल पेंट करना है, यानी कि नीचे का सरफेस क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। जैसे अगर छोटा सा मैं इसको उदाहरण में लूँ तो ये और इधर जैसे मैं पिछला वाला में पेंट किया हूँ ना, उस तरह ही लेना है, लेकिन नीचे वाला सरफेस को नहीं लेंगे, फर्श को नहीं लेंगे। तो फर्श को इसमें से घटा देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल वही लंबाई गुने चौड़ाई घटेगा। तो इसको आप उसी तरह हम लिखते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पेंट करने का कुल क्षेत्रफल, फिर कैन निकालना है, कितने कैन से पेंट करने का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो देख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब ये करने के बाद इसमें से क्या घटाना है, LB आपको घटा देना है। तो 2 इंटू L कितना दिया है 15 10 7, तो 15 गुने 10 प्लस 10 गुने 7 प्लस 7 गुने 15, ठीक है। और उसमें से LB घटा देना है, L कितना है तो आपका 15 है और B कितना है तो आपका 10 है, ठीक है। इसको आप घटा सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग इसके बाद करते हैं 15 तो 150 हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा, और प्लस 15 7 105, माइनस कितना होगा 150। अब इसमें कर दीजिए गुना, 2 इंटू
150 जोड़ लीजिए यहाँ पर 5 LCM, 5 LCM का होता है 5 और 0 7, 7 हुआ, 7 5 12 के 2 हुआ, हाथ में बचा 1, फिर 1 और 1 2, 2 1 3, 325 को 2 से गुना करना है, उसमें से 150 घटा देना है। तो 325 का दोगुना करेंगे आप तो 650 आएगा, उसमें से आप 150 क्या करें घटा दें, तो इसमें आ जाएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर। ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कि कहा कि एक कैन के द्वारा 100 मीटर स्क्वायर मतलब पेंट किया जा सकता है, तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए तो 5 गो कैन चाहिए, है ना। तो कैनों की कुल संख्या हम लिखेंगे, कैनों की कैन की कुल संख्या, कैन की कुल संख्या क्या होगा, 500 मीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे भाग देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, 5 बार में इसको काट सकते हैं, तो 5 संख्या आ गया इसमें, ठीक है। इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई संख्या पूछा गया है। 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। तो ये समान इसलिए है क्योंकि इसमें आप लिख देंगे कि इसका क्या है, आधार सेम है, इसका भी आधार कितना है, सेम है। तो आधार का यहाँ पर त्रिज्या व्यास दे दिया है, यहाँ पर क्या है भुजा दे दिया था, भुजा की वजह से समान है। लेकिन भिन्न क्या है कि एक ठोस सतह है और ये भी ठोस ही है, लेकिन क्या है कि दोनों, एक इसमें त्रिज्या है, इसमें क्या है भुजा है, तो ये कर सकते हैं। ये क्या है बेलन है और ये क्या है, तो ये हो जाएगा सब समान है, तो ये घन है, तो ये सब आप समानता लिख सकते हैं। बोला किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ठीक है। अब यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्र, इसमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h+r। तो ये फार्मूला इसमें लगेगा क्योंकि ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा जाता है दो तरह से, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। लेकिन आपको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखा तो इससे समझिए कि एक तरह से ये संपूर्ण नहीं है, मतलब ये आधा ही बच गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ आएगा 2πr × h+r, ऊपर नीचा जो वृत्त है वो भी जुड़ जाता है इसके अंदर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे तो 4 गुने भुजा स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं होता है। अब इसमें इस फार्मूला में आपको रखना है इस मान को, और इस मान को इस फार्मूला में रखना है और निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बेलन के लिए, तो बेलन के लिए बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन का भी आधार, बेलन का त्रिज्या, अब देखिए बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास ही ना होता है, तो ये 7 दिया है तो 7/2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा बेलन का त्रिज्या। अब बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, इधर सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h+r। अब इसमें रखिए मान निकालिए, देखिए 2 × पाई के जगह 22/7, r के जगह हम रखेंगे यही 7/2 × 7/2 या 3.5 रख सकते हैं, 3.5 रख दिए। 2πr × h+r, तो h के जगह पर आपको रखना है 7 और 3.5 रखेंगे, ठीक है। अब इसमें करिए क्या गुना भाग करते हैं, 3.5 से 7 2 बेर में ये कट जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, और 22 से गुना किस में होगा 10.5 में होगा, यानी कि इसको जोड़िएगा तो 10.5 आएगा। अब 10.5 में आप 22 से गुना करिएगा तो वो आ जाएगा आपका, इसको गुना करते हैं तो 105 का 2 गुना 210, और फिर 105 का 2 गुना 210। अब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 0 1 2 1 3 और 1 1310, 1310। अब यहाँ पर क्या है पॉइंट है ना, तो पॉइंट को इधर कर देंगे और इसके कारण ये क्या होगा कट जाएगा, तो 131 आ गया। 131 मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर था सब, ठीक है। तो 131 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल किसका आया, बेलन का आया। और हम घन का निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का
ये सब काम आप रफ कॉपी में कीजिएगा साइड से, इस पर नहीं करना है आपको, मैं समझाने के लिए करता हूँ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 6 गुने भुजा कितना है, इसमें भुजा दिया था 7, तो 7 गुने 7, ठीक है, 7 सते 7 6 को 42, 42 गुने 7 गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में बचा 1, 7 चौका 28, 28 1 29। अब बताइए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस दोनों में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 7 मीटर त्रिज्या 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित चादर की मात्रा ज्ञात करें। तो चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बंद टैंक बोला है, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी त्रिज्या दे दिया हमें कितना 7 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है आपका 3 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलनाकार टैंक, ठीक है, बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना आएगा, तो 2πr इंटू एच प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, 2πr इंटू एच प्लस आर। अब इसमें रखिए 2 इंटू पाई के जगह आपको 22/7 ही रखना है, और आर के जगह कितना रखना है, 7 रखना है, और एच के जगह आपको 3 और आर के जगह 7 ये रखिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से आपको निकल जाएगा क्या, कि कितना धातु के चादर उसमें लगा हुआ था, तो 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और इसमें 10 हो जाएगा, यानी 440 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। तो हम लिखेंगे बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, अतः वांछित धातु की चादर, अतः वांछित धातु की चादर की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, वही 440 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह आपका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 7 नंबर था, 7 नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। तो पहले आयताकार चादर का आपको लंबाई निकालना पड़ेगा। तो अब क्या है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका था, बेलन का, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अब आयत के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 8 नंबर में आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आयत का क्षेत्रफल जो होगा, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें पृष्ठ तो होता ही नहीं है, फिर इसमें सोझे आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल, बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर ये बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल कितना दिया था, 4224, इसमें लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया 32, 4224, अब 4224 में आपको 32 से भाग करना पड़ेगा, यानी चौड़ाई की जगह तो एल हो जाएगा गुने 32 बराबर में 4224। 4224 में आप भाग करिए 32 से, 4224 भागा 32, ठीक है, 32 से भाग करेंगे तो इसको आप काट सकते हैं। पहले यहाँ देखिए 16 हो जाएगा, और 2124 का दिया 12 हो जाएगा, फिर दूसरे काटिए तो 8 हो जाएगा, फिर इसको 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 1 पर 1, 5 दूनी 10, और 1 51, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 51 नहीं 61 होना चाहिए, 10 दूनी 20, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 1 पर 2, 6 दूना 12, 56 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 2 से काटेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 528। फिर 528 में आप 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 एकम 5, 1 पर 2, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 132 आ गया। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना आया है 132, और ये क्या था सेंटीमीटर था ना, तो 132 सेंटीमीटर आया क्या चादर का लंबाई। अब चादर का लंबाई से मतलब थोड़ी है, अब आपको लंबाई चौड़ाई दे दिया 32 और 132 दे दिया लंबाई, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू एल है 132 और बी है आपको सोझे 32। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 264। 264 164 ही होगा ना, 164 को दोगुना करेंगे, देखिए 32 और 32 64, इधर 164। ठीक है, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 328 मीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका इसका परिमाप। इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया। 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते समझ सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देख चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को, रोड रोलर जिसको कहते हैं, सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास दे दिया और लंबाई दे दिया तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये रोलर है ना, ये रोलर एक बार पूरा घूम जाता है ना, तो ये मतलब कि इसका क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा रोड का क्षेत्रफल को तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रोड का चक्कर लगाने में कितना लग जाता है 750 चक्कर। तो एक में जो क्षेत्रफल आएगा उसको 750 से गुना कर देंगे। रोड रोलर क्या है बेलनाकार है, अब इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद 750 से गुना कर देंगे तो पूरा रोड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि पूरा रोड को पार करने में क्या लगता है 750 चक्कर लगता है। ठीक है, तो हम रोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ कुल पृष्ठ भी नहीं वक्र पृष्ठ, यानी कि ये और ये से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सरफेस ना रोड पर उतरेगा, तो यहीं पर हम निकालेंगे रोलर का। पहले 9 नंबर को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए रोलर, रोलर का क्या, तो रोलर का व्यास दिया है ना, तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.84। अब ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में आ गया, लेकिन ये व्यास है, तो इसको त्रिज्या में बदलने के लिए कितना होगा, त्रिज्या हम करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए कि इसका आधा तो 0.42 आ गया। ये आपका क्या आया, इसका त्रिज्या आया। अब रोलर का त्रिज्या के साथ साथ क्या करना है 9 नंबर में समझिए, इसका लंबाई दिया है तो ऊंचाई एक तरह से समझिए, तो लंबाई बराबर कितना दिया है 1 मीटर, तो 1 मीटर हम याद रखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम रोलर का क्षेत्रफल, रोलर का क्षेत्रफल। तो रोलर क्या है बेलनाकार है, तो रोलर का क्षेत्रफल 2πRH लगाएंगे, H प्लस R मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम नहीं निकाल रहे हैं। यह अब इसमें 2 इंटू पाई के जगह 22/7 रखेंगे, R के जगह हम रखेंगे 0.42 और उसमें L के जगह रखेंगे, H के जगह L हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, काट सकते हैं इसको 7×42 0.6 मरतबे कटेगा, 0.6 नहीं 0.06 मरतबे कटेगा। ठीक है, यहाँ से 0.06 मरतबे कटा। अब इसको क्या करना है आपको गुना कर लेना है, तो 2 गुने 22 करिएगा तो 11। देखिए 2 गुने 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 को 1 से करेंगे कोई मतलब नहीं, 0.06 से गुना आप करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल मान लीजिए कि आ गया। ठीक है, अब इसमें बोला क्या कि 750 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं यहाँ पर क्या लिखा था मीटर लिखा था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि बोला कि पूरा चक्कर 750 लगाना पड़ता है, तो 750 रोड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 750 निकालना पड़ेगा। रोड का क्षेत्रफल, रोड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 44 गुने 0.06 गुना आपको 750 से इसमें क्या करना होगा गुना करना होगा, दशमलव हटा के डबल जीरो दे सकते हैं, तब जीरो से जीरो कर जाएगा। अब 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, ऐसे कर सकते हैं। 2 से अब इसको काटेंगे 3 मरतबे। अब 44 को गुना कर लीजिए, 44 गुने नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा इधर 3 इधर बचा 15, तो गुना करेंगे हम लोग तो 44 गुने
5 45, तो 44 को 45 से गुना करना है। यहाँ पर गुना करने पर आपको आ जाएगा 1980 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रोड का क्षेत्रफल आ गया 1980। ठीक है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को, 1 मिनट में इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखेगा। ठीक है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास दिया है 14 और ऊंचाई दिया है 20। ठीक है, कंपनी बर्तन के पेस्ट के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि लिखा हुआ रहता है नाम तो उसको लेबल कहते हैं। ठीक है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। तो लेबल यहाँ से यहाँ तक ही है, तो एक तरह से समझिए ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर है, लेकिन इसमें ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2 क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तब तो इस लेवल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे लेवल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको मैं लिख दूं यहाँ पर कि त्रिज्या इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा इसके लिए, ऊंचाई तो 20 नहीं होगा, नीचे से ही घट जाएगा, नीचे से 2 घटेगा और ऊपर से 2 घटेगा, यानी 4 घटेगा 20 में से। तो 20 टोटल था, उसमें से 4 घटा था 16, तो एच हो गया आपका 16। और बचा क्या, तो बचा त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगा, ये 14 व्यास था ना, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो 7 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है। 2πRh कुल पृष्ठ भी नहीं, लेवल का पृष्ठ सिर्फ हम निकाल रहे हैं, इसलिए कुल लिखा है। अब 2πRh इसलिए दिया हूँ क्योंकि लेवल का निकालना था। ठीक है, हमको पूरा डब्बा का मतलब नहीं है, तो लेवल का कुल पृष्ठ निकला। अब समझिए यहाँ पर 2π की जगह 22/7 इंटू आर की जगह हम क्या रखेंगे, ये आर की जगह 7 रखेंगे और एच की जगह 16। तो आर की जगह 7, एच की जगह 16। अब गुना कर लीजिए, 7 को 7 से गुना काट सकते हैं, 22 दूनी 44 और 44 को आपको गुना करना है 16 से। तो 16 चौका 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6 और फिर 16 चौका 64, 64 और 6 हो जाएगा आपका 70, यानी 704। और ये मीटर था क्या, सेंटीमीटर था, तो ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह पूरा के पूरा क्वेश्चन मैंने बना दिया। वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके कुछ बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।